स्टॉक मार्केट में ट्रेड तो सारे लोग करते हैं, लेकिन 90% लोगों को यह पता ही नहीं होता कि वो ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग। तो आज आपका भाई स्टॉक ट्रेडर नीतीश इस वीडियो में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में क्या फ़र्क है ये अच्छी तरह से समझाएगा। और आपको आखिर करना क्या चाहिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, वो भी जानेंगे। और दोनों में से किस में ज़्यादा प्रॉफिट है और क्या दोनों में रिस्क कम है या किसी में ज़्यादा या किसी में कम, ये भी जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले ट्रेडिंग के बारे में समझते हैं, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। ट्रेडिंग का सीधा मतलब है कम समय के लिए शेयर खरीद और बेच कर प्रॉफिट कमाना। ऐसे ट्रेडर का सीधा मकसद प्राइस मूवमेंट को पकड़कर जल्दी फ़ायदा लेना होता है। इसमें भी चार तरह के ट्रेडर होते हैं, एक एक करके समझते हैं, बस ध्यान से देखते जाना वीडियो को। लास्ट में एक ऐसा एग्जाम्पल देंगे जिससे आप ऐसा समझेंगे कि कभी भूल नहीं पाएंगे। पहला ट्रेडर होता है स्कैल्पिंग ट्रेडर, जो कुछ सेकेंड या मिनट को ट्रेड लेकर प्रॉफिट बनाकर तुरंत निकल जाते हैं। दूसरे होते हैं इंट्राडे ट्रेडर, जो ज़्यादातर लोग करते हैं, जिसमें से आप भी होंगे। इसमें एक दिन के अंदर प्रॉफिट बनाकर निकल जाते हैं। तीसरे होते हैं स्विंग ट्रेडर, जो कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक ट्रेड लेकर होल्ड रखते हैं और प्रॉफिट बनते ही वहाँ से निकल जाते हैं। अगर स्विंग ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर दोनों के बीच में क्या फ़र्क होता है ये आपको जानना है, तो हमारा एक बेस्ट वीडियो है जो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं अच्छी तरह से समझने के लिए। अब चलिए चलते हैं वीडियो के आगे। तो चौथे होते हैं पोजिशनल ट्रेडर, जिसमें ट्रेडर 1 महीने या 1 महीने से अधिक 2 महीने तक होल्ड करके उसमें प्रॉफिट कमाते हैं। और आप लोग इसमें से कौन सा ट्रेडर है वो हमें कमेंट करके बताएं। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में, जैसे कि इसके शब्द में ही इन्वेस्ट आ रहा है, यानी किसी कंपनी के शेयर में लंबे समय तक, जैसे महीनों, सालों या दशकों तक पैसा लगाकर रखना और कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के बाद प्रॉफिट कमाना। इसमें जो इन्वेस्टर होता है वो कंपनी के बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ कैसा रहेगा, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है और फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है, ये सारे कुछ देखकर पैसा लगाते हैं। और ऐसे इन्वेस्टर के पास पेशेंस और समय दोनों होता है, क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा बड़े प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इसको और भी सरल भाषा में समझने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आप लोगों को। और हाँ, बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहें। और अगर अभी तक आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे। और अगर आपका कोई दोस्त है जो शेयर मार्केट के रिलेटेड वीडियो चाहता है, देखना चाहता है, तो ये वीडियो उसको भी भेज दे। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कचरा सेट का एक कंपनी जो मोबाइल चार्जर बनाता है, उसने AI फास्ट नाम से एक मोबाइल चार्जर बनाया। अब वहाँ से उस चार्जर को मार्केट में सप्लाई होने के बाद यह लोगों को बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि इसमें मोबाइल जल्दी फास्ट चार्ज होता था। अब एक व्यापारी जिसका नाम धनिया सेठ था, वहाँ से कुछ चार्जर खरीद कर ढोलकपुर में अपनी दुकान लगा दिया और वह चार्जर को 500 में खरीद कर 550 में बेचकर 50 प्रॉफिट कमाने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद बगल के गांव रामनगर में भी आपटे चाचा ने अपनी दुकान डाल दी। उसने भी कचरा सेट से कुछ चार्जर लाया, लेकिन आपटे चाचा ने 500 में खरीद कर वह 525 में ही बेच देते और वह 25 प्रॉफिट कमाने लगे। इस तरह अब धनिया सेठ के पास कोई ग्राहक नहीं जाता, क्योंकि धनिया सेठ यहाँ से 25 महंगा बेच रहा था, तो आपके चाचा ने 25 कम बेच रहे थे, इसलिए आपके चाचा के पास ज़्यादा ग्राहक जाने लगा। अब धनिया सेठ क्या करता, दिन भर टेलीविज़न देखते रहता, क्योंकि ज़्यादा ग्राहक उसके पास जाता नहीं। अब एक दिन न्यूज़ में आया कि वायर की शॉर्टेज की वजह से AI फास्ट चार्जर है जो अब नहीं बनेगा। तो अब धनिया सेठ के पास दो ऑप्शन है, या तो वह 525 में बेचकर 25 ही प्रॉफिट कमाते, या सुबह होते ही आपके चाचा के दुकान से सारे चार्जर खरीद कर वो अपने वेयर हाउस में रखते जाते। और जब मार्केट में AI फास्ट मॉडल के नाम से चार्जर बहुत ही कम रह जाता, तो वो अपने स्टॉक से निकालकर नई कीमत के साथ बेचते। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि धनिया सेठ डेली चार्जर खरीदकर 525 में बेच रहा था, तो वो ट्रेडिंग कर रहा था। वही वेयर हाउस में जो चार्जर स्टोर करके रखा था, कुछ सालों के बाद वो निकालने के बाद वो बेचा, तो वो इन्वेस्टिंग कर रहा था। तो जाहिर सी बात है कि कंपनी ने वायर की शॉर्टेज की वजह से चार्जर बनाना बंद कर चुका है, लेकिन ये लोगों में काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन चार्जर था। वही धनिया सेठ अपने वेयर हाउस में कुछ चार्जर स्टोर करके रखा था और इसका डिमांड काफ़ी हाई है। और ये चार्जर लिमिटेड है, क्योंकि कंपनी अब बनाती नहीं, इसलिए जब ये चार्जर अब बिकेगा तो इसका रेट काफ़ी हाई होगा, क्योंकि डिमांड इसका हमेशा है और सप्लाई है ही नहीं। बस इसी तरह से समझ लीजिए, बस चार्जर की जगह कंपनी का शेयर समझ लीजिए।
जैसे ही कंपनी के शेयर इसी तरह से हम जब खरीदते हैं तो स्टोर करके रखते हैं। जैसे ही कंपनी का ग्रोथ होता है, उसका मार्केट कैप्चर बढ़ता है तो हमारा शेयर भी बढ़ता है। तो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे ये एग्जाम्पल को। अब आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा है सही से वीडियो तो बेस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं वीडियो में तो आपको पता चल चुका होगा कि ट्रेडिंग जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वही इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए। ट्रेडिंग में हमेशा फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है, यानी फास्ट बाइंग फास्ट सेलिंग। वही इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टिंग कुछ सालों के लिए करते हैं, इसीलिए इन्वेस्टर हमेशा माइंड फ्री होता है। ट्रेडिंग में हाई रिस्क होता है तो यहाँ रिवार्ड भी हाई होता है, इसीलिए बिगिनर ट्रेडर या ज़्यादातर हाई रिवार्ड देखकर आकर्षक होते हैं और अपना पैसा खो देते हैं। वो इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है तो यहाँ सेफ भी होता है और प्रॉफिट स्टेबल होता है। वही ट्रेडिंग में मार्केट टाइमिंग ज़रूरी है, डेली सुबह उठकर वही ट्रेड लेना, लेकिन इन्वेस्टिंग में पेशेंस। ट्रेडिंग में हमेशा ट्रेडर चार्ट पैटर्न और टेक्निकल एनालिसिस में फोकस करके ट्रेड प्लान करता है। वही इन्वेस्टर हमेशा कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को देखकर ट्रेड प्लान करता है। मिला जुला कर ट्रेडिंग से पैसा कम समय में बन तो जाता है, लेकिन कम समय में पैसा खो भी सकता है। वो इन्वेस्टिंग में धीरे धीरे पैसा बढ़ता है, लेकिन काफ़ी सुरक्षित होता है। वैसे तो आप लोग इतना तो समझ ही चुके होंगे अगर आप वीडियो के यहाँ तक आ गए हैं कि आपके ऊपर ट्रेडिंग फिट बैठेगा या इन्वेस्टिंग। चलिए हम थोड़ा समझा देते हैं। अगर आपके पास मार्केट को रोज देने के लिए समय और रिस्क लेने के लिए क्षमता है तो ट्रेडिंग आपके लिए ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आप स्टेबल तरीके से शांत दिमाग से रहना चाहते हैं और लंबे समय तक पैसा बनाना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग आपके लिए प्रॉफिटेबल है। लेकिन अगर आप बिगिनर ट्रेडर है और सीधा ट्रेडिंग में कूद गए लालच के चक्कर में, तो 90% चांस है कि आपका पैसा लॉस हो जाएगा। इसलिए बिगिनर को हमेशा इन्वेस्टिंग से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन प्लान इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों के लिए ज़रूरी है। यानी पहले प्लान बनाइए, चाहे आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर। बिना प्लान के कुछ नहीं हो सकता। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे वीडियो भी और बहुत सारे आएंगे। और हाँ, ये वीडियो को अपने दोस्त को भी शेयर कर दे।